ये रात में ब्लॉग बना रहा हूँ। ये ब्लॉग क्या मेरी ज़िंदगी है, शायद बातें रहेंगी इस टाइम मैं किस फील्ड से होकर निकल रहा हूँ, किस जगह से जा रहा हूँ, कहाँ कहाँ से टूट चुका हूँ, कहाँ से नहीं टूटा हूँ। अब मैं तुम्हें ये सारी बातें, शायद ब्लॉग चाहे कितना ही लंबा हो, इससे फ़र्क नहीं है। और इसमें मैं ज़्यादातर अपनी बातें रखूँगा, ठीक है भाई। बात ये है कि मैं इस टाइम अब तक क्या क्या चीज़ से मैं चोट खाया हूँ, ये बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। मैंने चोट खाई सबसे पहले भाई, अकाउंट ख़त्म हुआ। अकाउंट मेरा एक यूट्यूब चैनल था जिससे मैंने शुरुआत की थी, और होने के बाद वो ख़त्म हुआ। मैंने सब्र किया भाई, अल्लाह और देगा, और पे वीडियो बना लूँगा, ठीक है। अल्लाह ने मुझे उस चीज़ को भी सब्र में दाखिल दे दिया भाई, सब्र करना दे दिया भाई, सब्र में उन्होंने मेरे रब ने सब्र दिया और मैंने दूसरा बना दिया, ठीक है। कोई नहीं, फिर मैं इंटर में फेल हुआ भाई, ठीक है। जिसमें मेरा जो रिज़ल्ट आया था 20 अप्रैल को रिज़ल्ट आया था, ठीक है भाई। 20 अप्रैल 2024 को रिज़ल्ट आया था, ठीक है। और रिज़ल्ट आने का टाइम भी बता दूँ उसमें क्या टाइम था। रिज़ल्ट आने का टाइम था भाई 2-2:30 बजे, 2:30 बजे थे जिस दिन मेरी बहन की बारात आई थी, ठीक है। तो इसलिए खास कर मुझे याद है। तो मैं जब फेल हुआ, जब किसी लड़की ने बताया कि 7 को इंटर में फेल हो चुका है, तो मुझे थोड़ा सा धक हुआ। फिर इतनी वो नहीं हुई कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा, कुछ लोग ज़्यादा सीरियसली हुए, इतना सीरियस नहीं हुआ। मैं छोड़, मैंने सब्र किया। क्या पता मेरे रब मेरे लिए हिस्ट्री बना रहा है। चैनल ख़त्म हुआ, बताऊँगा, वो भी हिस्ट्री बनी, ठीक है। और मेरा इंटर में फेल हुआ, वो भी हिस्ट्री बनी, ठीक है भाई। फिर चलता रहा भाई, अकाउंट चलता रहा, चलते चलते अच्छा काम हो रहा, अच्छा वीडियो बन रही, अच्छा सब चीज़ हो रही, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं दिखाई दी। तो भाई जब से अब तक फिर मेरे रब ने एक मेरे सामने परेशानी दी। अब उस परेशानी के लिए मैं इतने एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा कि मैं क्या चीज़ चुनूँ, ठीक है। मतलब मुझे इतना आपको ये समझ नहीं आ रहा क्या, मतलब क्या चीज़ चुन पाऊँ। घर, परिवार, अपने आप को, अपना काम, या फिर और भी चीज़ों की ज़रूरत है, या और भी चीज़ें बहुत सारी रहती हैं ना। मैं अब कंफर्म नहीं कर पा रहा कि मैं किस दिशा की ओर चलूँ मैं, ठीक है। होता भाई अब मैं गलत दिशा की तरफ जाऊँगा तो इसमें मेरा ही नुकसान रहेगा। क्यों मैं भटका या फिर मैं कहीं भी कुछ करा या किसी गलत टाइप की तरफ चला तो मेरी ज़िंदगी जो ही नष्ट होने वाली, ठीक है। और मैं कहीं थोड़ा मुसीबत परेशानी के साथ में झेला, और मेरे रब पे यकीन है, मुसीबत या परेशानी या कोई दिक्कत भी आती है तो कुछ ही टाइम के लिए आती है, बाकी फिर चली जाती है ना, कोई दिक्कत नहीं हो पाता। बस सिर्फ सब्र करना सीखो। मेरे रब का फरमान है, इन्नल्लाह मा साबिरीन, कुरान का बात है भाई। इन्नल्लाह मा साबिरीन, एक सब्र करने वालों के साथ मेरा रब है। और हमेशा याद, किसी ने कहा है सब्र की जो जीत होती है वो लास्ट में सब्र जीत जाता है, ठीक है। चाहे भलाई लेट हो चीज़ का, मगर सब्र लास्ट में जीत जाता भाई। तो मैं इस प्रॉब्लम से निकल रहा हूँ कि शायद देखो घर छोड़ने वाला हूँ, ठीक, आपके लिए बता रहा हूँ, घर छोड़ने वाला हूँ। वीडियो बनाना अभी थोड़ा सा बंद कर रखी है, क्योंकि मेरी जो है तबीयत ख़राब चल रही थी, तो वीडियो बनानी बंद कर रखी है, ठीक है। और मैं एक चीज़ और छोड़ने वाला हूँ जिसे मैं बचपन से चाहता था, जिस चीज़ के लिए बहुत चाहत रहती थी, बचपन से चाहता था भाई, बचपन से, ठीक है। जिसे वो जो चीज़ बचपन से चाहिए जाए, मतलब बिल्कुल सीधा सा बचपन से भाई, सिर पर टोपी लग रही है, झूठ इस बात का तो है नहीं कि मैं उस चीज़ के लिए बचपन से चाहता था, ठीक है। वो मेरे लिए मिली, और मुझसे मिलने के बाद अब तक है, अभी तक है, और कुछ टाइम तक है मेरे लिए। अब नहीं, शायद वो मुझसे बहुत दूर जाने वाला है, शायद ज़िंदगी में फिर कभी ना मिले, ठीक है, बहुत दूर चला जाएगा। और मैं जो चीज़ बचपन से चाहिए और फिर लास्ट में आकर वो इतनी करीब छिल ली जाए वो कि भाई तो शायद ज़िंदगी कभी ना मिले, है ना। मेरे उससे बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी कस्में थी, बहुत सारे शौक़ थे, बहुत सारी बातें बताई थी कि मैं ये फलाना डिम का, बहुत सारी बातें रहती भाई, ठीक है। और मैं उस चीज़ से अब इतना दूर होने वाला हूँ, इतना दूर होने वाला हूँ, इतना दूर होने वाला हूँ, इतना दूर होने वाला हूँ
शायद मैं फिर कभी ना मिल पाऊँ, ठीक है। अब वो क्यों ना मिल पाऊँ उसका भी कारण रहेगा कि भाई अब जो दिल है ना वह टूट चुका बहुत ज़्यादा अंदर से, हर चीज़ को लेकर, और उस चीज़ को लेकर ज़्यादा ही एडजस्ट हो रहा है मेरे दिल के लिए, या फिर मैं नहीं कर पा रहा, या मैं बस सिर्फ सब्र देगा तो मेरा रब। अब मैं उस अपने रब से एक ही दुआ करता हूँ, ये मेरे रब मेरे हक में जो बेहतर लिखा हो तूने, मेरे हक में जो बेहतर लिखा हो, सबसे बेहतर है मेरे हक में, वो बेहतर लिखा हो तो वो अता करना। और मेरी ज़िंदगी में मेरी खुद अच्छी लाइफ बनने वाली हो या अच्छे कुछ करने वाला तो वो मेरा अता करना, जो अब तेरे हाथ में है। अब मैं एक चीज़ को डिसाइड नहीं कर रहा, जो चीज़ मेरे हक में बेहतर लिखी हो तूने ना, वही मेरे लिए अता करना। क्यों, मेरे पता है मेरी ज़िंदगी उसके उस मतलब वो आ जाए मेरी ज़िंदगी में, ठीक है, तो अच्छी रहे तो मुझे वो अता कर देना। और वो जाने से मेरी ज़िंदगी में खुशहाली, बहुत सारी ज़िंदगी में खुशहाली गम का शायद पता ही नहीं हो, मैं उसे कभी याद ही नहीं कर पाऊँ या फिर कभी कुछ नहीं कर पाऊँ, क्यों है ना, हो जाता है। तो भाई मेरे लिए मेरी ज़िंदगी रखना, ठीक है। होता भाई मैं बहुत कठिनाइयों से निकल रहा हूँ, शायद ज़िंदगी में मैं इतनी कठिन ना कर पाऊँ फिर कभी, शायद नहीं कर पाऊँगा यार किसी चीज़ को यार, बहुत ज़्यादा मैं जो क्या पता किस किस को बताऊँ, लोग क्या समझते हैं मेरे बारे में, मैं क्या हूँ, ठीक है। हो जाता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, उम्र ही ऐसी है भाई, है ना। कमी मेरी है और मैं इतनी दुआ है मेरे रब मुझे सब्र ज़मीन अता करे और मैं बचूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्र दे, मुझे गलत काम से रोके, गलत ऐबों से रोके, बीड़ी सिगरेट गुटखा फलाना ढिमका ये सब चीज़ से मेरा रब मुझे बचाए और मुझे अच्छी तबीयत की तरफ लेके जाए। नमाज़ पढ़ूँ, दुआएं करूँ, हर किसी के लिए अच्छी मदद, अच्छे काम के लिए रखूँ, और मेरा रब मुझे ऐसा ना बनाए उसके छोड़ने के बाद या उसके टूटने के बाद कि ताकि मैं अपने आप को और ज़्यादा बिगाड़ सकूँ, ऐसा ना हो। मेरे रब से यही दुआ, ठीक है भाई। ये मेरे रब उसके जाने के बाद मैं टूट तो जाऊँगा ही, ठीक है, मगर इतना संभाल देना, इतना सब्र दे देना कि ताकि मैं संभल कर कुछ और भी बड़ा कर सकूँ। क्यों ज़िंदगी में वो भी ना मिले, ज़िंदगी में अपनी भी ख़राब कर लूँ तो फिर ये ज़िंदगी बेकार है भाई, ऐसा होता है ना, हो जाता है यार, ज़िंदगी फिर बहुत ज़्यादा बेकार की तरफ जाएगी। तो यार क्या ही फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी से, है ना। ये सारी बातें मैं किसी इंसान के लिए फेस नहीं करता, अपनी बातें किसी को बताता नहीं, ये अपनी बातें किसी को सुनाता नहीं। क्यों नहीं बताता, इसका भी कारण है, रीज़न है भाई। ये दुनिया है ना भाई, मजाक बनाने वाली आता है ना, लोग सोचते ज़्यादा। तो सेवन अपनी बात अपने दिल में रखता है और तुम्हें लगता है भाई मैं अपनी बात हमेशा कैमरे के सामने ओपन करता हूँ, और इस टाइम जो मैं घर से काफ़ी दूर हूँ, कोई शायद यहाँ आदमी ना हो, कोई सुन ना रहा हो, कुछ ऐसा भी नहीं हुआ ना, वो जो हो क्या सुनेगा भाई, कोई मैं गलत बात या गलत सोच की तरफ नहीं जा रहा, है ना। हो जाता भाई। एक बात तो मैं कहूँगा, कभी ज़िंदगी में कभी मोहब्बत की तरफ मत जाना भाई, मोहब्बत ही मत करना किसी चीज़ से ज़िंदगी में यार। तुमने जिससे भी दिल लगाया है ना, वो हमेशा लास्ट में तुम्हें एंड ही होगा और तुम्हें अपने आप का नुकसान कर बैठोगे ज़िंदगी में, ठीक है। हाँ, मेरे जो प्लान थे, जो अभी मेरे दिमाग में माइंड में चल रहा था, और है ये भूत जो है ना, भूत बड़ा खतरनाक बैठा है मेरे दिमाग में यार। कितना समझाना ना तो अभी मेरे समझ नहीं आएगी, मैं खुद अपने आप को इतना समझता यार, मैं इतना कैसे कर सकता हूँ यार, वो मैं क्या था यार। तुम नहीं जानते हो, जो बंदा मेरे साथ रहता है ना, कभी सोच ही नहीं सकता है सेवन तो ऐसा यहाँ तक बात लेके आएगा। मैं पता नहीं कहाँ तक बात लेकर आया हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते भाई कहाँ तक बात लेकर आ चुका हूँ अब तक मैं, कहाँ तक फैला चुका हूँ अपनी बात के लिए, ये किस किस से कह सकाऊँ, ठीक है भाई। सोच भी नहीं सकते यार भाई। अब मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका हूँ, अल्लाह मुझे सब्र दी बस मालिक, सब्र दी, सब्र। मैं अब सब्र ही करके जी सकता हूँ इस दुनिया में, या फिर मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बड़ा कुछ कर दे देना कि ताकि मैं, यार मुसीबत तो आना है, ये तो भाई मैं मानता हूँ, मेरे रब का फरमान है यार। मैं किसी बंदे के लिए भी तोड़ का बड़ा अच्छा जरिया बना देता हूँ। कोई नहीं भाई, मेरे रब मुझे तोड़ना चाहता है तो उसकी रजा में मेरी रजा भाई, वो जैसा चाहे, मैं नहीं, वो जैसा चाहे मेरा मालिक वो रखे मेरे लिए, ठीक है। उससे लगता है
अजान लगी, ठीक है। और मैं इस ब्लॉग पे यही समाप्त करता हूँ। मैं कभी और टाइम मिला तो हम खाली बैठ के बहुत अच्छे से सारी बातें बताऊँगा, अपनी मन की जो बातें हैं सीरीज़ पे फेस करूँ, ठीक है।